नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हीरा सिंह बिस फिजिकल एजुकेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के थ्रू आप जान सकते हैं कि आप अपनी ओबेसिटी कैसे कैलकुलेट करें और ओबेसिटी कैलकुलेट करने का सही तरीका कौन सा है। ओबेसिटी कैलकुलेट करने का सबसे पुराना तरीका है वो है बीएमआई। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपके वेट को आपके हाइट के रिलेशन में बताती है। इसका फॉर्मूला है आपका जो भी वेट है इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। जो भी आप कैलकुलेट करके जो भी रिजल्ट आएगा, अगर आपका रिजल्ट बिलो 18.5 है तो आप अंडरवेट हैं। अगर आपका रिजल्ट 18.5 से 24.9 के बीच है यानी आपका वेट हेल्थी है। अगर आपका रिजल्ट 25 से 29.9 के बीच है तो आप ओवरवेट हैं। अगर आपका रिजल्ट ओवर 30 है यानी आप ओबेस हैं। कई एक्सपर्ट का मानना ये है कि ये ओबेसिटी कैलकुलेट करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी फैट के साथ साथ हमारी मसल्स और बोन्स का वेट भी कैलकुलेट करता है। मे भी हो सकता है किसी के मसल्स और बोन्स के वेट ज़्यादा होने के कारण उसकी बीएमआई हाई हो और वो बिल्कुल भी ओबेसिटी लेवल में ना हो। अगर सभी जेंडर की हाइट और वेट सेम है तो ये सभी को एक ही ओबेसिटी लेवल पर रखता है, जबकि ऐसा नहीं होता। सब जेंडर की ओबेसिटी लेवल उसके फैट परसेंटेज पर डिपेंड करती है। यानी एक ही कैटेगरी में अगर एक मैन और वुमेन है तो हमेशा वुमेन की फैट परसेंटेज अधिक रहेगी। ये हमें हमारे बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताता, क्योंकि अगर हमारे हिप्स और थाइस के बजाय अगर हमारा बॉडी फैट हमारे वेस्ट और टमी में ज़्यादा होगा तो हम हायर रिस्क और हेल्थ प्रॉब्लम में होंगे। जो एथलीट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं, मसल मास ज़्यादा होने के कारण उनकी बीएमआई हाई रहती है, जबकि उनकी बॉडी फैट परसेंटेज कम रहता है। बीएमआई के हिसाब से वो ओबेस कैटेगरी में होते हैं, लेकिन वो बॉडी फैट परसेंटेज के हिसाब से बिल्कुल भी ओबेस नहीं होते। ओबेसिटी कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है वो है बॉडी फैट परसेंटेज। उसका पहला तरीका है टेप मेजर। आप अपने नेक को, अपनी एब्डोमेन और अपनी हाइट को मेजर करिए। उसके बाद एक फार्मूला उसको आप लगा सकते हैं 86.010 लॉग एब्डोमेन माइनस नेक माइनस 70.041 लॉग हाइट प्लस 36.76। इस तरह आप अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैन के लिए था। अगर आप एक वुमेन हैं तो आपने अपने नेक, वेस्ट, हिप और हाइट मेज़र करनी है। मेज़र करने के बाद आपने फार्मूला लगाना है 163.205 लॉग ऑफ वेस्ट प्लस हिप्स प्लस नेक माइनस 97.684 लॉग ऑफ हाइट माइनस 78.387। इस फार्मूला से आप अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है वो है कैलिपर्स। इसके लिए हमें एक स्क्रीन फोल्ड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जैक्सन और पॉलक का बहुत ही फेमस टेस्ट है, जो कि 3 और 4 साइड अप्रोच है। इसमें हम मैन में चेस्ट, एब्डोमेन और थाई की मेजरमेंट लेते हैं। वुमेन में ट्राइसेप्स, सुपर लेग, एब्डोमेन और थाई की मेजरमेंट लेके हम आसानी से बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने का तीसरा तरीका है वो है बॉडी फैट स्केल। इसमें बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस पे हम जैसे ही दोनों पैर रखते हैं, एक पैर से हमारा करंट पास होता है, जो कि करंट पेल्विस से होते हुए दूसरे पैर से नीचे उतरता है और ये मशीन आसानी से हमारे बॉडी फैट परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेती है। बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने का चौथा तरीका है वो है हाइड्रोस्टेटिक वेइंग। इसमें आपको अंडरस्ट होकर एक चेयर पे बिठा दी जाता है। उसके बाद आपको पानी में उतार दिया जाता है। पानी में आपका वेट लिया जाता है और उस लिए गए वेट से आपका बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने का पांचवा तरीका है वो है एयर डिस्प्लेसमेंट लाइथोसोनोग्राफी। इसमें अंडरस्ट होकर आपको एक कंप्यूटराइज एक्स शेप चैम्बर में जाना होता है, जिसे हम बॉड भी कहते हैं। मशीन आपकी बॉडी वेट और वॉल्यूम की मदद से आपकी डेंसिटी डिटरमाइन करती है। उसके बाद जो डाटा मिलता है उससे मशीन आपका आसानी से आपकी बॉडी फैट परसेंटेज को कैलकुलेट करती है। बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने का छठा तरीका है एमआरआई या सीटी स्कैन। ये सबसे एक्यूरेट मेथड है बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने का। इसमें मशीन बॉडी की क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेती है और आसानी से बॉडी फैट परसेंटेज का पता लगा लेती है। बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद इस चार्ट की मदद से आप आराम से पता लगा सकते हैं कि बॉडी फैट परसेंटेज के हिसाब से आप किस कैटेगरी में आते हैं।